हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं डॉक्टर हिमेंद्र एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी डाइट जो किडनी पेशेंट्स के लिए या ऐसे लोगों के लिए जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं कई बार देखता हूँ कि क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं, उनको क्लिनिकली सिम्टम्स तो किडनी पे होते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशंस और भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। जी हाँ, जैसे उनको स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा लेथार्जी के साथ वीकनेस बहुत परसिस्टेंट हो जाती है, और इसी के साथ साथ उनको पेरिटोनियल फ्लूइड और उसी के अलावा बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशंस के साथ साथ फेब्राइल इन्फेक्शंस और इसी के साथ साथ पीआईडी के सिम्टम्स बहुत डोमिनेंट हो जाते हैं। उनको डिस्निया के सिम्टम्स के साथ साथ हाइपरटेंशन और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से खड़ी होने लगती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को, कॉम्प्लिकेशंस को रिस्टोर कर लेने के लिए कुछ ऐसी डाइट आज हम डिस्कस करेंगे जिनके साथ हम मैनेजमेंट अगर अच्छी रखें तो सारी ही प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है और उनसे बचा भी जा सकता है। आप अगर इस डाइट को प्रॉपर मेंटेन कर पाते हैं तो आप अपनी किडनीज को हेल्दी रखने के लिए भी इसी डाइट से काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों डाइट के बारे में बात करें तो आपको 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा। आपको सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस डाइट बहुत ही मिनिमल लेवल पे लेना होगा। जी हाँ, आप इसको जितना कम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि यूरिन का जो फंक्शन है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन के तहत सारे ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा बहुत सारे मिनरल्स और टॉक्सिन्स को रिलीज करने का फंक्शन होता है। जी हाँ, तो किडनी इन्हीं 2 चीज़ों के दौरान सारे की सारी बॉडी टॉक्सिन्स को रिमूव करती है। और अगर हम इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल डेली लाइफ में ज़्यादा करें, जो कि हम करते ही हैं, हमारे रोज़मर्रा के खान पान में ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में इस खान पान में अवेलेबल होती है। चाहे हम नॉर्मल तौर पे बात करें कि आप ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, चिप्स, चाउमीन, ब्रेड के अलावा बहुत सारे केक्स, पेस्ट्रीज में, और इसी के साथ साथ फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, सारे ही रंगीन फलों में, और इसके अलावा रेड मीट, चिकन, एग या फिर किसी भी लीन प्रोटीन के अलावा ऑर्गन मीट में भी इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अगर ये तीनों चीज़ें बिगड़ती हैं तो बॉडी पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा इन सभी चीज़ों के हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। दोस्तों कुछ और भी कमर्शियल फूड्स हैं जिनके अंदर इन सभी चीज़ों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि हम कोको बटर के बारे में बात करें या चॉकलेट ड्रिंक्स की बात करें। इसी के अलावा बहुत सारे प्रोसेस्ड मिल्क्स हैं या फिर शेक्स हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे पैकेटेड फ्रूट्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल भी होता आया है। तो ये हाई कंटेंट ऑफ प्रोसेस्ड एडिटिव्स ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और इसी के साथ साथ वेजिटेबल सूप्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल भी आपको कम करना होगा, क्योंकि इनके अंदर भी मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये आपकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ ये डाइट डिस्कस करने की ज़रूरत दोस्तों इसलिए थी क्योंकि नॉर्मल तौर पे कई बार हम रोज़मर्रा के जीवन में इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर ही लेते हैं। तो अगर किडनी डिसऑर्डर की तरफ से आप होके गुजर रहे हैं तो आपको इन सभी डाइट से बच के रहना होगा। तो यहाँ इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हमें ये भी जानना होगा कि अब आगे हमें खाना क्या है। नॉर्मली आपकी डाइट ड्यूरिंग किडनी डिजीज़ इतनी ज़्यादा स्टार्विंग हो जाती है कि बॉडी में वेट लॉस के अलावा मसल लॉस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह के मसल लॉस को बचाने के लिए आपको डाइट में हाई एनर्जी कंटेंट फूड्स का इस्तेमाल करना होगा, जो कि आपको बहुत ही सोच समझ के लेना होगा। इस दौरान जब आप इतने सारे रेस्ट्रिक्शन से होकर गुजर रहे हैं और आपकी किडनी पे असर होने से बचा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वेट लॉस कई बार किडनी डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या अगर ये रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ना हो तो भी बॉडी कई बार वेट लॉस बहुत ज़्यादा एनोरेक्सिया की वजह से या फिर एसिमिलिटरी डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों के दौरान क्या ऐसी डाइट है जो आपको लेनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले, जब आप लो सोडियम लो पोटेशियम डाइट से होकर गुजर रहे हैं और इसी के साथ साथ आप हाई प्रोटीन डाइट भी नहीं ले पा रहे हैं, तो कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल है दोस्तों। तो उन सोर्सेज का इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी में इन सभी न्यूट्रिशंस की वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं, और ड्यूरिंग दिस एडवर्स डिजीज़ आप अपनी मेडिसिन के साथ साथ इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपनी किडनीज को रीस्टोर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम यहाँ बात करें वो है पानी। पानी की मात्रा आपको बिल्कुल ही लिमिटेड वे में लेनी होगी। ये आपको 1000 से 1200 ml पर डे तक ही लिमिटेड रखनी होगी।
आपके क्रिएटिनिन पे भी इसका अमाउंट डिसाइड किया जाता है दोस्तों। तो आप अगर क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा भी है तो अपने डॉक्टर से मिलके इसको जरूर डिस्कस कर लें कि आपको पानी की मात्रा पर डे लेनी कितनी है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको हनी का इस्तेमाल करना होगा। सेकेंड डाइट, ये जो हनी है इसके अंदर अच्छा खासा प्रोटीन का सोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जो कि लिमिटेड वे में और इजीली डाइजेस्टेबल वे में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ साथ एनर्जी भी आपको ये काफ़ी अच्छा देने वाला है। इसके साथ साथ आप सूजी के हलवे या सूजी से बने हुए उत्पम, उपमा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप ओट्स की खिचड़ी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ साबूदाने की खिचड़ी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी सोर्स है, जो कि आपको नुकसान भी नहीं देगी और आपकी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होके आपको कोई किडनी डिसऑर्डर पे इफेक्ट भी नहीं डालेगी। दोस्तों आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं वो आपके लिए हाई एनर्जी पैकेट्स के साथ अवेलेबल है। तो आप रोजाना 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल अपने खान पान में जरूर करें। इससे आपका जो मसल लॉस है और इसी के साथ साथ एनर्जी का जो लॉस आपको हो गया है ये रिस्टोर करने में हेल्प करेगा। और इसी के साथ साथ ये आपकी बॉडी में होने वाली इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को रिमूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। दोस्तों आप राइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप कुरमुरे या फिर पोहे का इस्तेमाल, सेवियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा डाइट है जो आपको एनर्जी भी देगा और इसी के साथ साथ आपके गट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हल्का रहेगा। तो इसका इस्तेमाल आप बेसिक डाइट के साथ रेगुलरली कीजिए और लिक्विड कंटेंट्स बैलेंस रख के आप इन सभी चीज़ों को अगर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वेट लॉस भी नहीं होगा और एनर्जी की भी भरपूर मात्रा आपके शरीर में बनी रहेगी। आपकी रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज मेंटेन करने के लिए आपको इस दौरान दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड वे में करना चाहिए। लेकिन आप दूध के अलावा थोड़े कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी ज़रूर कम कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई शुगर कंटेंट डाइट है और मैंने इस पर एक वीडियो भी अलग से बनाई है कि ये आपकी किडनीज के लिए कैसे नुकसानदायक है, तो आप अवॉइड करके ज़रूर देखिए। दोस्तों आप डेली लाइफ में योगा, एक्सरसाइज और बहुत अच्छे से मेडिटेशन भी जरूर कीजिए। ये सभी चीज़ें आपकी बॉडी को हारमोनियसली फंक्शन करने में और इसी के साथ साथ आपकी रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। और बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करके ये आपकी डिप्रेसिव चेंजेस, स्ट्रेस या फिर सेरोटोनिन या किसी भी टॉक्सिन के एग्रीवेशन से बचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और इसी के साथ साथ आपकी बॉडी में होने वाले जितने भी डिसहार्मोनियस फंक्शंस हैं उनको ख़त्म करने में और इन्फेक्शन से बचाने में भी आपको हेल्प करेगा। आप डेली वॉक जरूर कीजिए और साथ साथ आप अपने हाइड्रेशन को मेंटेन करके बहुत ही स्पेसिफिकली पॉजिटिव माइंडेड जरूर रहिए। और आपको अगर इस तरह का कोई भी डिसऑर्डर इस दौरान लगता है तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं और मेरी सारी ही इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।